मैंने इतनी पेरिस के बारे में चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन ये कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि प्रिंसेस डायना की डेथ भी यहाँ हुई थी। एकदम एफिल टावर के सामने जो टनल बनी हुई है ये वाली। एक चीज़ मैं ज़रूर चाहता हूँ, अगर आप पेरिस आओ, जो मैं नहीं कर सका वो आप करो, कि आप ना यहाँ से भाई सब फ़ोटो और सेल्फियों ने हदें पार कर रखी हैं। तो जी आपको बता दूं कि यही वो जगह है जहां प्रिंसेस डायना की डेथ हुई थी, और ये वो टनल है जिस टनल में उनकी गाड़ी जो टकरा गई थी यहाँ, जब वो आपने सुना होगा कि पापाराज़ी उनके पीछे पड़े हुए थे, और इसी टनल से गाड़ी आ रही थी और नीचे आके टकराई थी। इस घटना को हो चुके हैं 25 साल। मेरे ख्याल से अगस्त 1997 में हुआ था, अगस्त 31 में आई थिंक, यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगस्त 31 1997 में डेथ हुई थी यहाँ, और यहीं से उनकी जो पीछे से गाड़ी तेज़ चलती हुई आ रही थी, और इसी जगह आके इसके एकदम मॉन्यूमेंट के नीचे उनकी गाड़ी टकराई थी और यहाँ उनकी डेथ हो गई थी। मैंने ये सुना था कि उनके पीछे पापाराज़ी पड़े हुए थे फ़ोटो खींचने के लिए। ये जो लोकेशन है ये एकदम एफिल टावर के साथ पड़ती है, और ये यहाँ एफिल टावर है, और यही वो टनल है, और यही वो रास्ता है। एकदम इसके नीचे गाड़ी टकरा गई थी जब आई थी एंटर करते सारी। रात का वक्त था मुझे याद है, और गाड़ी इतनी तेज़ आ रही थी। मैंने तब पढ़ा था, क्योंकि बहुत 1990 से 25 साल हो चुके हैं इस बात को। पापाराज़ी पीछे पड़े हुए थे, काफ़ी फ़ोटोग्राफर्स, उनके पीछे गाड़ियाँ लगी हुई थी, तो गाड़ियों से बचने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी की स्पीड तेज़ की थी। एक चीज़ मैं ज़रूर चाहता हूँ, अगर आप पेरिस आओ, जो मैं नहीं कर सका वो आप करो, कि आप ना यहाँ से एक बिग बस का टूर ले लेना 2 दिनों का। वो 40 यूरो का पड़ेगा, और उस टूर में आपको 2 दिन तो पूरी हॉप ऑन हॉप ऑफ की तरह, बसों की तरह काम करता है। आप कहीं भी चढ़ जाओ, कहीं भी उतर जाओ, ठीक है। और साथ ही साथ आपको उसमें एक यहाँ नीचे रिवर क्रूज़ फ्री मिलेगा। तो एक बड़ी सी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक बड़ी सी शिप जा रही है, वो शायद वो आ रही है उधर से। तो उस शिप में आपको पूरा आधे घंटे का एक पूरा क्रूज़ करवाया जाएगा, वो इंक्लूडेड है 40 यूरो की टिकट में। बिग बस वालों की वो हॉप ऑन हॉप ऑफ बस है, 2 दिन आप चला सकते हो। मुझे तब पता लगा जब मैं यहाँ से ख़त्म करके अपना, मतलब पेरिस ट्रिप करके मैं जा रहा हूँ। मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ स्विट्ज़रलैंड के लिए, ठीक है। पिछले 2 दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं काफ़ी थोड़ा बिज़ी हो गया था। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए, कैसे जा सकते हैं, यूरो पास लेकर जाऊं कि नॉर्मल बस करके जाऊं, तो ये सारी चीज़ों में मैं थोड़ा बिज़ी हो गया था। ये एफिल टावर है, इसके साथ ही 15-20 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे एक और यहाँ टूरिस्ट साइट है, वो कहते हैं आर्क दी ट्रॉम्प। 20 मिनट का रास्ता है, पैदल आप जा सकते हो। अगर आप पैदल घूमने के इच्छुक हो, आप जा सकते हो। मैंने इतनी पेरिस के बारे में चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन ये कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि प्रिंसेस डायना की डेथ भी यहाँ हुई थी। एकदम एफिल टावर के सामने जो टनल बनी हुई है ये वाली। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये ना जगह जगह चार्जिंग पॉइंट्स लगा रखे हैं। ये गाड़ियों की जो चार्जेबल वाली गाड़ियाँ होती हैं ना, जगह जगह मोड़ों पर आपको ऐसे प्लग दिखाई देंगे, और साथ में ये चार्जिंग पॉइंट्स है, और ऐसे लोगों ने गाड़ियाँ चार्ज करने पर लगाई हुई हैं अपनी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो हमारे भी हैं, लेकिन यहाँ जैसा सिस्टम है 1 2 3 4 5 6 लगे हैं चार्जर्स यहाँ। यार मुझे नहीं पता कि बाकी शहर यूरोप के कैसे होंगे, लेकिन मैं एक बात तो दावे से कह सकता हूँ, पेरिस बहुत ग्रीन सिटी है, बड़ी ग्रीनरी है हर तरफ। ये देखो ये कितने पेड़, मतलब अनगिनत पेड़ लगे हुए हैं यार। ये पूरा जगह पेड़ों से भरी हुई है, इधर इधर पेड़ लगे हैं, और सब हरे भरे हैं। ये पहला फाउंटेन देखा है जो उल्टा लगा हुआ है, ये देखो। भाई जो मैं बिग बस की बात कर रहा था ना आपसे, वो ये वाली है, ठीक है। ये पूरी आपको पेरिस की हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट घुमाएगी। इसको कर लेना, 1 दिन का पास लोगे तो 30 यूरो का पड़ेगा। लो जी, मेरे सामने आर्क दी ट्रॉम्प आ चुका है। बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है, बिल्कुल इंडिया गेट की तरह है, लेकिन इंडिया गेट से काफ़ी बड़ा लग रहा है। ये बिल्कुल इंडिया गेट की तरह है यार।
अभी आप लोगों को ना बड़ी एक अजीब सी चीज़ बताता हूँ। ये देखो, ये मॉन्यूमेंट है ना, सब इसका फ़ोटो ले रहे हैं यहाँ अपने सामने खड़े होकर। अब एक चीज़ आपको बड़ी अजीब दिखाने लगा हूँ। ये देखना, ये लेफ़्ट में रोड है, ठीक है, बीच में बना हुआ है डिवाइडर में लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं उधर वाले कि सारों की एक एक करके बारी आएगी। सबसे आगे वाला वो बढ़िया फ़ोटो खिंचाता है ना, वो देखो, वो सारे लाइन लगा के खड़े हैं। मतलब जिसकी फ़ोटो होती आ रही है वो लाइन से बाहर निकलता जा रहा है और लाइन आगे बढ़ती आ रही है, क्योंकि जो पीक पॉइंट पे फ़ोटो लेने का मज़ा अपना ही है। ये भी क्या बात है यार। ये मुझे लगता है स्पेशली ये लाइन भी डिवाइडर फ़ोटो लेने के लिए बना रखा है। मतलब मुझे अब ऐसे ही लग रहा है कि ये देखो ना, ये सारे उधर बीच में खड़े हुए हैं, ट्रैफिक चल रहा है आराम से और लोग अपना मज़े में डिवाइडर, वो देखो तो मैं इसी को देखता रहूँगा। मुझे लगता है मैं तो खैर उसको तो मैं भूल ही गया। मेन तो चीज़ वो है, लेकिन मेन चीज़ एक ये भी है लोगों की। ये आपने देखा लेफ्ट में लाइन लगी हुई है लोग लाइन लगा के आगे जाने के लिए वेट कर रहे हैं। भाई क्या ये डेयर एक्ट है, ये देखो ना भाई, सब फ़ोटो सेल्फियों ने हदें पार कर रखी हैं। बस मैं इसकी वीडियो कुछ और नहीं दिखाऊंगा आपको, यहीं लोगों की कमेंट्री बताता हूँ क्या क्या लोग कर रहे हैं। देखना, अरे यार ट्रैफिक में तो पीछे हट जाओ यार। तो कुछ सेल्फियों का मामला यहाँ भी ऐसा ही है। अभी जब रेड लाइट होगी ना तो देखना सब कैसे सड़क पे आ जाएंगे। एक्चुअली मैं बता दूँ, मैंने लेना था यूरो रेल पास। अरे यार यहाँ एक और प्रोग्राम हो रहा है, पहले प्रोग्राम देख लो एक और। तो आप चाहो तो इस टूरिस्ट साइट पे भी आ सकते हो। एफिल टावर से सिर्फ 20 मिनट का रास्ता है। ये सीधा सीधा एफिल टावर है। मतलब आप ये सोच लो, यहाँ से चलते हो 20 मिनट ऊपर चलते रहो रोड पे और आपको ये मिल जाएगा। तक बीच में कोई जगह नहीं है आने की, लेकिन ये जैसे लोग आ रहे हैं ना क्रॉस करते हुए, बस ऐसे ही हम आए हैं। एक्चुअली इसके अंदर ना लिफ्ट से भी ऊपर जाया जा सकता है। ये देखो लिफ्ट लगी हुई है, पता नहीं कोई टिकट लेके आप लिफ्ट के ऊपर तक जा सकते हो और ऊपर जाने का रास्ता होगा। ये बड़ी अजीब सी बात लगी, हालांकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इसके अंदर लिफ्ट लगी होगी और इसके अंदर ऊपर लोग जा सकते हैं। तो यहाँ तक तो अब फ्री है एक्सेस, आप यहाँ तक आ सकते हो। तो जी ये था सारा आर्क डी ट्रियोम्फे। लेकिन आपको ना मैं एक और ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है कि जो मेरे साथ हुआ है, पेरिस जो डेस्टिनेशन है ना, पेरिस एक ऐसा शहर है जो वीकेंड पे आप उम्मीद ही ना रखो कि आपको कोई हॉस्टल मिल जाएगा। मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फ्राइडे, हालांकि मैंने तो ऑलरेडी प्री बुक करके रखे हुए थे, लेकिन क्या होता है पेरिस में कि फ्राइडे सैटरडे संडे आपको कोई भी हॉस्टल नहीं मिलेगा, सारे बुक हो जाते हैं। क्योंकि टूरिस्ट साइट है, लोग आसपास जो कंट्रीज़ हैं, जो आसपास स्टेट्स हैं, वहाँ से भी यहाँ आते हैं अपना वीकेंड बिताने के लिए। तो हॉस्टल कोई मिलेगा नहीं, जो होटल भी मिलेंगे ना वो भी 5-10 हज़ार से शुरू होंगे आपके, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने पहले कभी आना है पेरिस में, वीकेंड में, खासकर वीकेंड में आना है, तो अपने जो हॉस्टल हैं वो पहले करवा के रखना, ठीक है। मैंने जो फ्राइडे सैटरडे संडे जो मैंने अपने हॉस्टल का रेट पे किया था वो लगभग था जैसे 3000 रुपये के आसपास, कभी 2800 हो गया, कभी 2600 हो गया, तो एक बार तो 3100 भी था, ठीक है। लेकिन आज है मंडे, तो आज मैंने अपना हॉस्टल चेंज कर लिया। आज का मेरे को रेट जो पड़ा है वो है सिर्फ 1900 और 2000 के बीच में, और उसमें भी ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। आज मंडे को सारे हॉस्टल दोबारा अवेलेबल हो गए हैं, सारे फ्री हो गए हैं, तो आपको उनमें नॉर्मल रेट मिल जाएंगे। जहाँ तो मंडे टू फ्राइडे तो पेरिस बहुत अच्छा चलता है, आपको हॉस्टल होटल हर तरह का मिल जाएगा। 2000 रुपये से शुरू हो जाएंगे हॉस्टल आपको। तो
लेकिन सैटरडे, संडे और फ्राइडे मैं चेक कर रहा था, अगर भाई जब मेरे पास बुकिंग नहीं होती तो मुझे 7-8 हज़ार रुपये वाला होटल लेना पड़ता अपने लिए। खैर, क्योंकि कल मैं यहाँ से जा रहा हूँ स्विट्ज़रलैंड के लिए। कल रात की मैंने अपनी बस करवाई है, मैंने जानबूझ के रात की बस करवाई है। वो इसलिए क्योंकि रात का ना यहाँ यूरोप में, जैसे स्विट्ज़रलैंड हो, फ्रांस हो, 30, 35, 40 यूरो से कम में आपकी रात कहीं नहीं बीतेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा रात को ट्रैवल करते हैं, उससे मेरा पैसे बच जाएंगे रात को रहने के किसी हॉस्टल में। तो मेरे को टिकट पड़ी है 50 यूरो की, पेरिस से ज़्यूरिख की, स्विट्ज़रलैंड की। और अगर मैं कहीं स्विट्ज़रलैंड में रात बिताऊं या पेरिस में रात बिताऊं तो मेरे को 30 यूरो तो वैसे ही लग जाएंगे। स्विट्ज़रलैंड का मैं ना चेक कर रहा था कि कोई एंट्री रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। मैंने क्योंकि ना फ्लिक्स बस से ही टिकट करवाई है, तो मेरी ये जो बस है ये पेरिस से जाएगी पहले जर्मनी में एक शहर है, वो मुझे नाम नहीं पता उसका, स्ट्रेसबर्ग है शायद वो। तो स्ट्रेसबर्ग से फिर जाएगी स्विट्ज़रलैंड। तो उसमें फ्लिक्स बस वालों ने लिखा हुआ था कि आपको ना जो ये अपने साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ज़रूर रखना है, अपना जर्मनी की अथॉरिटीज़ को दिखाने के लिए, स्विट्ज़रलैंड को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मैं पढ़ रहा था, जर्मनी शायद ट्रैवल सर्टिफिकेट ना मांगे। तो ट्रैवल सर्टिफिकेट होता है कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो ना, तो यहाँ यूरोप में किसी भी फार्मेसी में जाके अपना ट्रैवल सर्टिफिकेट बना लो, 35 यूरो का बनता है। वो एक तरह का यूरोप का डिजिटल पास होगा, तो आप कहीं भी यूरोप में ट्रैवल कर सकते हो उस डिजिटल पास अगर आपके पास है। हमारे शायद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स नहीं मानते ये लोग, यूरोपियन यूनियन वाले, जब आप एक दूसरे में कंट्री क्रॉस करनी है, इसलिए ट्रैवल पास बहुत ज़रूरी है। अब पता नहीं मेरे को क्या होगा। मैंने ट्रैवल पास खैर अभी तक नहीं लिया है, फार्मेसी में अभी तक गया नहीं हूँ, क्योंकि आज ही मैंने टिकट बुक कराई है। तो मैंने शाम को ही मैंने मैसेज पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि जर्मनी में स्पेशली आपसे पूछ सकते हैं या तो वैक्सीनेशन, या तो आपका कोविड का अगर आप पॉजिटिव हुए हो, या तीसरी चीज़ क्या थी, 3G उन्होंने लिखा था, वैक्सीनेशन, कोविड का टेस्ट, और हाँ, या तो RT-PCR करवा लो। देखते हैं, अब मैं तो नहीं करवा रहा कोई अपना RT-PCR टेस्ट। मेरे पास वैक्सीनेशन है, बूस्टर डोज लिया हुआ है, बल्कि मैंने जर्मनी की गाइडलाइंस पढ़ी है। उस गाइडलाइन में कोविशील्ड उन्होंने अप्रूव कहीं नहीं लिखा हुआ कर रखी है, सिर्फ एस्ट्राजेनेका कर रखी है। हालांकि जो एस्ट्राजेनेका है वही कंपनी है जिससे कोविशील्ड बनाई है, तो एक तरह की मेरी कोविशील्ड भी अप्रूव्ड है, लेकिन उन्होंने साफ साफ नहीं लिखा कि आपकी कोविशील्ड अप्रूव्ड है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा हिचक हो रही है कि कहीं पता नहीं बस में बोर्ड करने देंगे कि नहीं करने देंगे, या जर्मनी में कोई प्रॉब्लम ना पड़ जाए। खैर वो कल ही पता लगेगा। कल रात को 10 बजे की यहाँ से बस है, सुबह 8 बजे वो स्विट्ज़रलैंड पहुँचा देगी, अगर सब कुछ सही रहा तो क्यों ना आपको चलते चलते पेरिस का मॉल भी दिखा दूँ कि कैसा है। ये सिर्फ मेकअप वेकअप का ही है मेरे ख्याल से, सिफोरा ब्यूटी हब। हाँ, तो वो मेकअप ही है इसमें, और कुछ तो शायद नहीं मिलेगा।